जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन का दौरा शुमाली कोरिया इख्तिताम पजीर हो गया है और इस 3 रोजा दौरे के दौरान दोनों ममालिक के बीच खासतौर से मिसाइल साइट बंद करने को लेकर अहम समझौते हुए हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन मून शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के साथ एक उस आतिशफशां पहाड़ को देखने गए जिसे शुमाली कोरिया में काफी अकीदत के साथ देखा जाता है और दोनों कोरियाई लीडरों ने इस पहाड़ और उस पर बने कुदरती झील का नजारा किया और तस्वीरें भी खिंचवाई। कोरियाई लोगों के लिए इस ज्वालामुखी पहाड़ की बड़ी अहमियत है क्योंकि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग जिस बेकलू कबीले से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा माना जाता है कि यह कबीला चीन और शुमाली कोरिया के बीच एक एक्टिव आतिशफशां से जुड़ा हुआ है। शुमाली कोरिया के पिछले 3 सरबराह इसी कबीले से, इसी तकुबे से आए हैं और एक तरह से ये बेड़ू पहाड़ शुमाली कोरिया का कौमी पहचान भी बन गया है। अपने मुल्क वापस लौटने के बाद जनूबी कोरियाई सदर मून जे ने कहा कि किम जोंग अमेरिकी सदर ट्रंप से दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। किम जोंग ने भरोसा दिलाया है कि वो कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए तैयार हैं और माशी तरक्की पर फोकस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो जल्द शुमाली कोरिया आ सकते हैं। कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए किम सदर ट्रंप से दोबारा मिलने के लिए भी तैयार हैं। उधर अमेरिका ने कहा कि वो कोरिया जजीरे के डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए शुमाली कोरिया के साथ जल्द से जल्द बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका 2021 तक कोरियाई जजीरे को पूरी तरह से जौहरी हथियारों से पाक करने और रिश्ते बेहतर बनाने के लिए नॉर्थ कोरिया से फौरी बातचीत के लिए तैयार है। पोम्पियो का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के बीच समझौते के तहत शुमाली कोरिया ने मिसाइलों की तैयारी और तनसीब से मुताल्लिक अपने कई साइट बंद करने का फैसला किया है और अमेरिका की जानिब से चंद इक़दामात और यकीन दहानी की सूरत में शुमाली कोरिया अपने जौहरी कॉम्प्लेक्स को भी तल्फ करने को तैयार है। आपको बता दें कि जून में अमेरिकी सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के बीच तारीखी मुलाकात हुई थी जिसमें किम जोंग ने वादा किया था कि वो अपना जौहरी प्रोग्राम बंद कर देंगे, लेकिन इस सिमत को कोई खातिर खा पेशरफ्त इस सिमत में नहीं हुई। इधर यूरोपीय यूनियन का सरबराही इजलास ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग में जारी है। इजलास के दूसरे दिन यूरोपीय लीडरों ने ब्रेक्जिट पर तवज्जो मरकूज रखी। यूरोपीय लीडरों ने माशी पॉलिसी और मुजाहरों के इशूज पर भी बातचीत की। यूरोपीय लीडरों का मानना है कि गैर कानूनी मुहाजिरीन को रोकने के लिए अफ्रीकी मुल्कों से जो जामे मुज़ाकरात की जरूरत है। ज़राए के मुताबिक साल्जबर्ग में जारी इस समिट में यूरोपीय रहनुमाओं ने जोर दिया है कि बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगा। यूरोपीय यूनियन का मानना है कि बरतानिया यूं ही यूनियन को छोड़कर नहीं जा सकता। वहीं बरतानिया की वजीर आजम थेरेसा ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुस्बत और बराबरी का समझौता चाहते हैं। वाज़ेह है कि बरतानिया को मार्च 2019 तक यूरोपीय यूनियन से इनखला करना है, लेकिन अब तक कोई हतमी समझौता नहीं हुआ है। With fellow leaders about the Chequers White Paper, the proposal that we have put on the table for our future relationship. I believe this is the right proposal because it maintains frictionless trade. It's the only credible and negotiable plan on the table that delivers no hard border in Northern Ireland and also delivers on the vote of the British people. And if we're going to achieve a successful conclusion, then just as the UK has evolved its position, the EU will need to evolve its position too. But I'm confident that with goodwill and determination we can agree a deal that's right for both parties. बरतानिया के वजीर खारजा जेरेमी हंट ने कहा है कि म्यांमार हुकूमत को रोहिंग्या बहरान से निपटने के लिए मजीद कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के लिए म्यांमार अफवाज पर सख्त तनकीद की है। म्यांमार दौरे के दौरान हंट ने कहा, म्यांमार की राजधानी में बरतानी वजीर खारजा ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से मुलाकात की और उनके सामने रोहिंग्याओं का मसला उठाया। जेरेमी हंट ने रखाइन सूबे का भी दौरा किया और वहां कुछ रोहिंग्याओं से मुलाकात की और उनका दुख दर्द जाना। हंट ने कहा कि सू की रोहिंग्याओं का मसला सुलझाना चाहती है, लेकिन म्यांमार की अफवाज उनके कंट्रोल में नहीं है। बरतानी वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया जिसमें कि म्यांमार आर्मी के आला अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। Well, I did talk to her about the importance of speaking out for due process and for justice, but we should remember that she doesn't control the military in this country, and the person I wanted to meet but wasn't prepared to meet me is the Commander-in-Chief of the military, Min Aung Hlaing, and if I'd seen him, what I would have said to him is that it is absolutely essential that the perpetrators of any atrocities do have accountability, that there is justice,
and that the world is looking to see if that happens, and if it doesn't happen, it will hold him accountable for the lack of due process. मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक को बदउनवानी के मामले में जमानत मिल गई है। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट में पेश करके उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। मलेशिया के एंटी करप्शन महकमे ने बताया है कि अपने दौर इख्तिदार में ताकत का नाजायज इस्तेमाल और लाखों खासतौर से डॉलर के स्टेट फंड में खुर्द-बुर्द के इल्जामात के तहत नजीब रज़ाक के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। उनके खिलाफ कुल 25 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद किया गया है, लेकिन रज़ाक ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया। उनका कहना है कि यह कानूनी कार्रवाई सियासी साजिश के तहत की जा रही है। वाज़ेह है कि इस साल मई में महाथिर मोहम्मद की सरकार बनने के बाद उन पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए गए थे। महाथिर की सदारत में बनी जांच टीम ने नजीब पर इल्जामात लगाए हैं कि उन्होंने 1MDB की एक यूनिट से $1 करोड़ यानी करीब 72 करोड़ रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर किए थे। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे एक बार फिर अपनी पार्टी के लीडर चुन लिए गए हैं। इस जीत के साथ ही अब शिंजो आबे सबसे लंबे वक्त तक पीएम ओहदे पर रहने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बरसर इख्तिदार लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में अंदरूनी इंतखाबात हुए जिनमें उन्हें जीत हासिल हुई। आबे को कुल 860 वोटों में से 553 वोट मिले और इस जीत के साथ ही अब आबे को बड़े फैसले लेने की पूरी आज़ादी मिल सकेगी। आपको बता दें कि शिंजो आबे 2012 से जापान के वजीर आजम हैं। 2017 में हुए वस्त मुद्दती इंतखाबात में भी शिंजो आबे की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। बतौर पीएम ये उनका तीसरा टर्म है। जापान में कत्सारू तारो अभी तक सबसे लंबे समय तक पीएम रह चुके हैं और इस जीत के साथ ये तय हो गया है कि आबे जल्द ही इस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। 2017 में हुए पार्लियामेंट इंतखाबात में शिंजो आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के खासतौर से पार्लियामेंट की 465 सीटों में से 311 सीटों पर जीत मिली थी। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज।